नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उसी खबर को लेकर जिस खबर पर पूरी दुनिया की नजर है। हर भारतवासी सोच रहा है कि देश की सर्वोच्च संस्था में दो लोग आखिर कैसे पहुंच जाते हैं और इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं। दरअसल में आज अगर संसद में कुछ बड़ा हो जाता, 22 साल बाद फिर संसद की सुरक्षा में चूक देखने को मिलती। उत्पाती 4 लोगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 और लोगों की गिरफ्तारी की खबर है। संसद की सुरक्षा में सेंध लगी है। इतनी बड़ी चूक से पूरा देश हैरान है। इस चूक से जुड़े कई बेहद अहम सवाल भी हैं। सवाल क्या हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। संसद के अंदर धुआं ही धुआं, अफरा तफरी और परेशानी। सदन में शून्यकाल के दौरान करीब 1 बजे दर्शक दीर्घा से 2 व्यक्ति अचानक सदन में कूद पड़े। अपने जूते से कोई चीज निकाली और इसके बाद संसद में धुआं ही धुआं फैल गया। लेकिन यह प्रदर्शन सिर्फ संसद के अंदर ही नहीं हुआ। संसद के बाहर एक महिला और युवक को भी प्रदर्शन करते हुए गिरफ्तार किया गया। ये तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही बंद करो। तानाशाही बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी। इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। दर्शक दीर्घा से कैसे संसद में कूद पड़े 2 शख्स? क्या कर रहे थे सुरक्षाकर्मी? गैलरी में खड़े सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें कूदने से क्यों नहीं रोका? मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था को कैसे चकमा दे गए ये लोग? स्मोक बम संसद के अंदर कैसे पहुंचा? यो कलर स्मोक हमारे पास है, जिसको लेकर संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शनकारी जो है वो आए। आपको दिखाऊं ये कलर स्मोक। यहाँ आप देखिए वायर पुल करके ये कलर स्मोक जो है वो एक तरह से छोड़ा जाता है। यहाँ आप देखिए टाइप 3 कलर स्मोक है और ये कितना खतरनाक है। इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि करीब करीब आप समझिए कि इसको पुल करने के लिए 5 मीटर की दूरी से इसको पुल किया जाए। और साफ तौर पर आप देखिए यहाँ पर वार्निंग्स लिखे गए हैं कि ऑलवेज वियर गॉगल्स, ग्लोव्स, नेवर यूज इंडोर्स और इनक्लोज स्पेस, 18+ यूजेज, सेफ, डू नॉट टेक ऑन एयरप्लेन। तो आप समझ सकते हैं कि एक गलियारे में, संसद के गलियारे में जहां पर क्लोज डोर है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वार्निंग के तौर पर लिखा गया है कि नहीं किया जाना चाहिए। संसद के भीतर कूदे एक शख्स के बारे में खुलासा हुआ है कि उसका नाम सागर है। वो मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा के पास पर आया हुआ था। संसद के अंदर सागर के साथ प्रदर्शन करने वाले दूसरे शख्स का नाम मनोरंजन बताया जा रहा है, जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। संसद के भीतर हुई इस घटना ने सांसदों को हैरान कर दिया है। 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली, जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। कूदकर सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों। सर जब वो ऊपर से कूदे हैं तो हम आगे बैठे हुए थे। 0 आवर का लास्ट टाइम था तो थोड़ा हल्ला गुल्ला ऊपर से आया तो हमने ध्यान दिया। एक आदमी पहले कूद गया, एक दूसरा भी कूद रहा था। तो जो पहले कूद गया वो ऊपर से स्पीकर की तरफ बढ़ रहा था और वो हल्ला गुल्ला कर रहा था। वो उसने जूता उतारना शुरू किया, जूते में कोई चीज थी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने प्रदर्शन किया वो देश के अलग अलग हिस्सों से रहने वाले नजर आते हैं। सागर शर्मा का यह आधार कार्ड है। इस आधार कार्ड में सागर का पता देखा जा सकता है। आधार कार्ड में सागर का पता लखनऊ के आलमबाग का है। प्रदर्शन करने वाला एक शख्स अमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। वहीं मनोरंजन कर्नाटक के मैसूर से ताल्लुक रखता है। वहीं संसद के बाहर प्रदर्शन करने वाली महिला नीलम हरियाणा के जींद की रहने वाली है। सवाल यह है कि 3 अलग अलग राज्यों के लोगों ने आखिर इस तरह प्रदर्शन को कैसे अंजाम दिया? क्या इन 4 लोगों को निर्देश कहीं और से मिल रहे थे? फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम की गाड़ी यहाँ पर पहुंची है 112। आप देखिए एक्सक्लूसिव, और वो दरअसल इसी एविडेंस को इकट्ठा कर रही है। किस तरह का दरअसल केमिकल था, किस तरह से ये फायर स्टिक जो है वो दरअसल केमिकल से लैस था, वो किस तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया गया। यहाँ पर आप देखिए, वहां पर यहाँ आप देख रहे हैं कि कलर्स जो है वो दरअसल बिखरे पड़े हुए हैं। ये एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए जो है दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है, फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुंची है। फॉरेंसिक की टीम के साथ आप देखिए दिल्ली पुलिस के जवान किस तरह से यहाँ पर मौजूद है। इस इलाके को एक तरह से कॉर्डन करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये कॉर्डन एरिया जो है यहाँ से एविडेंस कलेक्ट किया जा रहे हैं। लगातार एविडेंस कलेक्ट करने का काम जो है वो फॉरेंसिक की टीम कर रही है। कुछ और बेहद अहम सवाल हैं
जिनका जवाब देश जानना चाहता है। मसलन आखिर संसद में कौन था निशाने पर? इन चारों लोगों का आखिर मकसद क्या था? क्या नई संसद की सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी है? आखिर 13 दिसंबर को ही ऐसा क्यों हुआ? 2001 में 13 दिसंबर को ही देश की संसद पर आतंकी हमला हुआ था। सुरक्षा चूक से लेकर प्रदर्शनकारियों के प्रोफाइल तक कई सवाल हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। सुरक्षा एजेंसियां भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी हैं। मधुरेंद्र कुमार और रुमानुल्लाह खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन।